सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना पाप धुल लिया। जो भी अब तक पाप किए थे, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वह पाप खत्म हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव आए और त्रिवेणी में स्नान करके अपना पाप धुल लें। अखिलेश यादव आए और कूद गए आज। इसके पहले, यदि यही सच है, तो इसके पहले आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके सहित 54 कैबिनेट के मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक किया उसी रेती पर, यानी अरेल घाट पर मीटिंग करके कूद गए। प्रस्ताव पास किया, प्रदेश के विकास की गाथाएं लिखी गई, जिसमें 17 प्रस्ताव थे और 16 के मामले प्रकाश में आए हैं, एक को नहीं बताया गया, उसे मैं बताऊंगा। अब अखिलेश यादव ने भी अपना पाप धुल लिया। कई महामंडलेश्वर हुए, जिसमें एक सिने जगत की अभिनेत्री हैं जिनके ऊपर ड्रग्स के मामले में अपराध दर्ज हुआ था। अलग बात है कि बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया। 2000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में वो आरोपित थी ममता कुलकर्णी। एक विधायक जी भी आज महामंडलेश्वर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वैसे भी शुद्ध हैं और सनातन को धारण करने वाली पार्टी के हैं, तो वह शुद्ध हो गए। वैसे कई एक महामंडलेश्वर हैं जो सांसद भी हैं और पिछले दिनों मंत्री भी रहे हैं। उमा भारती जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, गंगा वाली मंत्री रही हैं, कूद करके जान दे रही थी, लेकिन गंगा स्नान उन्होंने कर लिया। गंगा तो ऐसी ही रह गई और उन्होंने भी कूद करके जान नहीं दिया। यह कह करके मैं अपराधी नहीं बनूंगा कि हे उमा जी, गंगा वैसी ही रह गई, अब कूद करके आपका समय आ गया है। मैं यह नहीं कह सकता। अखिलेश यादव आज शुद्ध हो गए। जो लोग भी स्नान करेंगे और जो पापी होंगे वह पाप धुलने के लिए जाएंगे, उसका तो कोई उखाड़ेगा नहीं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक सांसद ने कहा, चंद्रशेखर रावण ने, और उसका कुछ बिगड़ा नहीं। चंद्रशेखर रावण का हिम्मत नहीं है सनातनियों की कि किसी थाने में अपराध दर्ज करा दें और कुछ बिगाड़ लें। नहीं कर पाएंगे, और न इनके मुखिया कुछ कर पाएंगे। अब तक कोई अन्य कहा होता तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाती। चंद्रशेखर रावण स्नान करने नहीं आएंगे और उनका यह कहना है कि जो पापी है वो अपना पाप धुलने के लिए आएंगे। यदि चंद्रशेखर रावण की बात मानी जाए और भारतीय जनता पार्टी के कतिपय जिम्मेदार लोगों की बात मानी जाए, जिन लोगों ने अखिलेश यादव को कहा था कि आएँ और अपना पाप धुल लें कुंभ मेला में, तो अखिलेश यादव ने अपना पाप धुल लिया। उसके पहले सीएम योगी सहित उनके 54 कैबिनेट के लोगों ने भी अपना पाप धुला। मैं भी स्नान करके अपना पाप धुल लिया हूं। यदि यही सच है तो जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम सब कुंभ चले। न्योता तो दे दिया चारों तरफ से। अब 10-12 किलोमीटर पैदल चलने की जिसकी औकात हो वही कुंभ मेला में आए, नहीं तो कहीं भी गंगा स्नान कर ले प्रणाम करके गंगा मैया का, और कहीं भी डुबकी लगा ले, वही पुण्य मिलेगा। कई संत महंत लोगों ने हमसे यह भी बताया कि घर पर रह करके यदि आप आस्था के साथ घर पर ही डुबकी लगाएंगे, नल के पानी से नहाएंगे, तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। आइए, विधायक जी महामंडलेश्वर हो गए। इसके पहले साक्षी महाराज जो सांसद हैं कई बार से, वह भी महामंडलेश्वर। उन्होंने भी मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध किया था और यह कहा था कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाया था और कुंभ मेला में उनकी प्रतिमा लगाया जाना बहुत खराब है। कई बाबाओं ने भी इसका डट करके विरोध किया था, लेकिन मुलायम सिंह धरतीपुत्र हैं। उसी कुंभ मेला में सेक्टर 16 में है, जहां अखिलेश यादव उस सेक्टर में भी गए हैं, ऐसा बताया जाता है। 11 बार डुबकी लगा करके उन्होंने दिखा दिया कि हम भी किसी सनातनी से कम नहीं हैं। कोई 3 बार लगाता है, 1 बार का मानक नहीं है, कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, और फिर 108 घड़े से भी कुछ बाबा लोग स्नान कर रहे हैं। अलग अलग मानक है स्नान करने का। बहरहाल, यदि गंगा जी के जल को लेकर के ऐसे स्पर्श कर लिया जाए, सर माथे पर लगा लिया जाए, तो उतना ही पुण्य मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। और उनके कहने में हमने भी हाँ में हाँ मिलाया है। अब एक सिने जगत की अभिनेत्री जो काफ़ी चर्चा में है, वहाँ लोगों का जमघट लगा हुआ है। राधा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए, टॉपलेस तस्वीर को लेकर के काफ़ी बवाल मचा। अब वह तस्वीर वायरल की जा रही है। ममता कुलकर्णी अब हो गई हैं ममता नंदगिरी, और उन्हें किन्नर अखाड़े ने इसकी मान्यता दिया है। अब काली सेना वाले बाबा कह रहे हैं, दमदार बाबा जो हरसा रिछारिया पर लगातार हमलावर हैं
कैलासानंद पर भी हमलावर हैं। कैलासानंद जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर के बाद आचार्य महामंडलेश्वर, और आचार्य महामंडलेश्वर के बाद जो और सबसे बड़ी पदवी है वह है शंकराचार्य। तो आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज के उस पेशवाई में शामिल हुई थी हर्षारिछारिया। उनकी नकली जटाजूट को लेकर के बाबा हमलावर हुए थे, कई एक बाबा हमलावर हुए, लेकिन अखाड़ा परिषद ने हर्षा का स्वागत किया। अब वहाँ से अखाड़ा परिषद में चली गई हैं हर्षारिछारिया। और इधर अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर फिर से कुछ बाबाओं ने मोर्चा खोल लिया है, लेकिन ममता कुलकर्णी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो अब ममतानंद गिरी हो गई हैं, कई बाबाओं ने उनका स्वागत किया है। और जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इसकी मान्यता दिया है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने। अब उन्होंने सर मुड़वा करके दानवान दे करके और पट्टा पहन लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी भी हो गए हैं महामंडलेश्वर, यानी स्वामी प्रवक्तानंद निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर चुने गए हैं। पीलीभीत से हैं यह, और इन्हें लेकर के भी अब, लेकिन इन्हें लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा क्योंकि यह सरकारी पार्टी से हैं और इनके बारे में कोई खराब धारणा लोगों की नहीं रही है। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के तमाम लोग महामंडलेश्वर हुए, बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण किए। महामंडलेश्वर होने के बाद पिंडदान होता है, पिंडदान होने के बाद महामंडलेश्वर होंगे। घर से सारे संबंध तोड़ दिए जाएंगे। उनके जो बैंक के पैसे हैं वह सब सनातन पर, आश्रम पर, बच्चों की शिक्षा पर इत्यादि इत्यादि पर खर्च किए जाएंगे और सांसारिक जीवन से पूरी तौर पर उन्हें विरक्ति लेना होगा। तो दोस्तों, यह रहा। बागेश्वर वाले बाबा भी पहुंच गए हैं, छपक कर पता लगा है, स्नान किए हैं। पीठाधीश्वर यह भी हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और दोस्तों, जो राम मंदिर में न्योता दिया गया था लोगों को, इसी प्रकार राम मंदिर में तो सभी आएंगे, सभी को आने का अधिकार है, लेकिन घूम घूम करके न्योता दिया गया। इस बार भी करोड़ों रुपए केवल न्योता देने में, यानी विमान से जाकर के मंत्रियों ने निमंत्रण दिया, राज्यपाल को न्योता दिया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को न्योता दिया, इसमें भी करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। लेकिन अब यह है कि धर्म है, फूके गए हैं तो कब फूका जाएगा, इससे बड़ा कोई पर्व होगा क्या। तो दोस्तों, यह रहा कुंभ मेला का। कुंभ मेला में यदि आप जाना चाहते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर यदि पैदल चलने की क्षमता आपकी हो तो कुंभ मेला में आप जरूर जाएं। नहीं तो हमारा अनुरोध होगा, पहले भी हमने कहा था, कई एक हार्ट अटैक हुए थे, लोग बीमार हुए थे, ठंड अधिक थी, तो हमने कहा था कि कम से कम इसमें मत आइए, फरवरी महीने में आइए, ठंड थोड़ी कम हो जाए। लेकिन सनातनियों ने खूब गरियाया था तबीयत से, और हमने उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसे लोगों से कहा था जो हार्ट के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, जिनकी उम्र अधिक है, वह कम से कम परहेज करें। वैसे तो जब जिसको जाना होगा जाएगा ही, लेकिन अब अच्छा मौसम आ रहा है। इन स्नानों में यदि आप पैदल चलने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो आप इन स्नानों में न जाएं। वैसे शासन प्रशासन ने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था अपनाया है, सब कुछ है। इतना बड़ा मेला है तो कमियां होगी ही, परेशानियां होंगी ही, लेकिन अफवाह से आप बचें। जिस प्रकार एक अफवाह ने 1 दर्जन रेल यात्रियों की जान ले लिया। पुष्पक एक्सप्रेस से जा रहे थे, उसमें धुआं उठा, वो कूदने लगे लोग, चेन पुलिंग हुई, और दूसरे तरफ से कर्नाटका एक्सप्रेस आती है और सभी को रौंदते हुए, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का सिर कटा, और लोग मर गए, तमाम लोग घायल हुए। ऐसे में अफवाह से बचें। कुंभ मेला सच में सनातन का मानक है, एक विशेषांक है, इसमें जरूर जाएं, लेकिन अपनी सेहत और इन स्नानों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। किन किन ने स्नान किया, किन लोगों ने अपना पाप धुला। पाप तो भैया मन का मैल आपके भजन से जाएगा, आपके अच्छे भाव से जाएगा, और दिल से आप अच्छा काम करेंगे तभी पाप खत्म होगा। नहीं तो कुंभ स्नान से और गंगा स्नान से कोई पाप खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।